दृष्टि उतनी दिव्यता, जितनी पवित्रता उतनी सच्चाई होगी। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 27/5। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ, तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। अगर ये सिद्ध कर बताया तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्य से भिन्न है? तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? आवाज स्लो है। घर जाने की, लगी हुई है? घर जाने की और स्वर्ग में जाने की, सत्तू प्रधान बनने की। बहुत सारे धुन है हमारे। 1 महीने से उमंग उत्साह लगी हुई है। जिससे पावन बनने की, बाबा को प्रत्यक्ष करने। प्रत्यक्ष। तुम्हें धुन है, विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे साल्वेज हम करें। डूबा हुआ है ना, गरक, दुनिया गरक में जा रही है। सबको सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाए, जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें ये पता ही नहीं कि ये सब आर्टिफिशियल, झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति जो सतयुग में थी, वो जो अब बाप आकर करते हैं। कहते हैं ना, हमारी कितने एडवांस हो गए, हम कितने एडवांस हो गए। हाँ, नहीं, कितनी बार यूज किया। झूठी कमाई, झूठी उन्नति, मतलब एडवांस हो गए। कितने सारे किस्से सुने ना, क्या क्या हो रहा है, टेक्सास में क्या हुआ, उसको हम एडवांस कहेंगे कि हम बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। आवाज नहीं है। दिन का रास्ता थकता था, इसका था मोहताज। आज मेरे घर आशा आई। मेरे हाथ आकर पकड़ा।
गरीब निवास आया तो सही। आप वो गरीब निवास, तो आप गरीब निवास आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना, जैसे बताते कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत। गरीब निवास कब आया, देखो एग्जैक्ट डेट अभी तक यज्ञ में क्लियर नहीं है। इस डेट को बाबा की पधरामणी हुई, ये लिखा ही नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संवत है, और भी सबके अपने अपने संवत है। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगर पता नहीं पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना, संवत पूरा इरा। लक्ष्मी नारायण राज्य का कहते ना, अकबर का इरा, मराठास का इरा खत्म, कंटिन्यूस जिनका वो क्या बोलते गद्दियां चलती रहती है ना, वो इरा बन जाता है। ये ना अभी मुगलों का इरा था या मराठास का था, तो आरी, हाँ वही। तो मतलब वो युग ही बोलते हैं ना इन अ वे, चाहे उसको वैसे नहीं ऑफिशियली युग नहीं कहते, लेकिन एक कहते ना ये युग समाप्त हो गया, सच्चाई का वो युग ही समाप्त हो। तो बाबा कहते इनके फलाने संवत में राज्य था। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में राज्य में जन्म लिया। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए ना। और इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किस संवत तक कहे तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है, कृष्ण जयंती का फर्क तो पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। तो यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। कौन सी बात का? शिव जयंती, गीता जयंती, कृष्ण जयंती, लक्ष्मी नारायण संवत, इन सब बातों को विचार सागर मंथन करो। पब्लिक को ये कैसे बताए लक्ष्मी नारायण का क्यों वही संवत लिखना होगा, सॉरी क्यों नहीं संवत दिखाते। विक्रम संवत बताते हैं तो लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत संवत भी तो बताए, नहीं है? संवत में कहां से शुरू हुआ संवत? विक्रम राजा के बाद। तो फिर उसके पहले का जो क्या बोलते हैं उसको, ईयर को जो संबोधन करना होता है, एड्रेस, उसको फिर क्या बोलते हैं? उस विक्रम संवत। तो उसके पहले फिर क्या हुआ, पब्लिक को बताओ। नहीं, विक्रम तो मानते हैं ना, तो विक्रम के पहले का क्या था? उसका कोई कहीं उल्लेख नहीं है। यही तो बताना है ना कि हाँ चलो विक्रम, हम बोलते हैं विक्रम, तो इसलिए यही है ना, उससे कनेक्ट करते जाएंगे। तो उल्लेख भी नहीं है पहले कहाँ से किस, बताओ हिस्टोरियंस। वो तो यहाँ के नहीं, संवत के पहले की बात होता है। नहीं, कहीं कुछ भी तो नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। और अभी तो इतना स्ट्रॉन्ग वो आ रहा है दीदी, ये सारा हिस्ट्री का सुन सुन के ना जो आजकल चल रहा है, 3-4 लोग हैं जो इतनी करने, तो यही है कि उन लोगों को इनवाइट करना है और उनको सीधा भेजना है कि भैया क्यों फालतू की हिस्ट्री में उलझ रहे हो, रियल हिस्ट्री को समझो ना, जिससे ये संवत दिखाते। फिर वाकई विक्रमाजीत संवत कहाँ?
अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी, नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी तो कहेंगे। अभी पूरा सत्यु की हिस्ट्री गायब है ना। तो इसके लिए फिर उसके ऊपर कुछ वो ही नहीं है। बाबा ने जैसे हमको बताया आर्य मीन समझदार, जो हम अभी बन रहे हैं, और हिस्ट्री में क्या वो लोग ये सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ये बताया विक्रम संवत चल रहा है, उसके पहले ये बता दो, बस 5000 प्रूव करना है उसको। विक्रम संवत भी तो 2000 चल रहा है ना, 2000 प्लस ही तो चल रहा है। 75 को चल रहा है कि 80 चल आ गया, मुझे आइडिया नहीं। 79 2079। 79, हाँ। तो और लाखों वर्ष जो लिखा है वो झूठा हो जाएगा। हाँ, नहीं, ये इंग्लिश कैलेंडर है। विक्रम संवत तो 2080 79 हो रहा है। हाँ, 50 इयर्स आ गए वो। तो उसके पहले क्या था फिर? हाँ, तो कुछ तो होगा ना। और थाईलैंड का कैलेंडर इंडिया के कैलेंडर से भी आगे चलता है। चल तो रहा होगा। फिर हम उस तरीके, अब वो मंथन, यही तो मंथन करने को बोला, आप मंथन करो, बाबा थोड़ी करेगा। हिस्ट्री की बुक्स रेफर करो, वो सब करो जिनको इंटरेस्ट है। हाँ, उसमें करो। हाँ, तो बाबा कहते जो फिर इसी मुरली से तो फिर भाई जी ने या जिन्होंने भी थोड़ा बहुत वो किया मंथन, मुरली के आधार से किया। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि का आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुए और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनाइस्टी चली, फिर विक्रम संवत शुरू हुआ। ये हम क्लियर कर बताते हैं। विक्रम राजा का जो संवत है वो भी राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ वर्ष गुम किए हैं। होना चाहिए 2500 वर्ष। देखो ये 2000 वो सब विक्रम संवत 2000, क्योंकि कितने समय तक तो वो बाद में संवत नहीं बताया था। आप स्टोरी के अकॉर्डिंग भी कहो, वो तो बाद में हिस्टोरियंस ने फिर विक्रम राजा के कनेक्ट में उसको नंबरिंग दे दी उसके। विक्रम और बेताल हो ना वो स्टोरी है, उसमें आप इस्लामी बौद्धिक का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो, ये सब बाबा को आज आते ही पहले माइंड बॉगल कर दिया। बाबा को पता है आज अभी भारत में क्या चल रहा है। हाँ। उससे एकदम राइट है ये। तो तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है, भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया। अब ये क्वेश्चन मार्क। पुजारियों का संवत शुरू हो गया। देखो अशोक पिलर कहते हैं, द्वापर में अशोक तो कोई है ही नहीं। अशोक का पिलर कितना फेमस है ना, अशोक का राजा के बाद वो अशोक का पिलर। अब कहते हैं अशोक कैसे हुआ द्वापर युग में? अशोक, नो शोक। तो आधा कल्प सत्युग अशोक पिलर तो कहाँ होना चाहिए? तो आधा कल्प सत्युग त्रेता तक चलता है अशोक पिलर, उनकी ये महिमा है। शोक पिलर की महिमा ही नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोक का होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। उस होटल में अशोक शोक होगा ही नहीं। आधा कल्प क्षणभंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। यहाँ अशोक कुछ है ही नहीं। रोज आए दिन कुछ न्यूज सुनते रहते, क्या अशोक है? मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो ये बातें सुनेंगे वही
देखो ये बातें सुनेंगे वही जो कल पहले सुने होंगे। थोड़ा सा और मॉडिफाई किया बाबा ने इसको, जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे वो सुख भोगा होगा ना, वो ये बातें सुनेंगे। तो अगर कोई नहीं सुनता है हमारी ज्ञान की बातें तो क्या समझो ठीक है, जो वहां थे ही नहीं वो सुनेंगे भी नहीं। कितना क्लियर है, जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वो कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे। वो समझने को सुनना कहते हैं, कथा की बात थोड़ी है, ऐसे ही हाँ में हाँ थोड़ी मिलाना है। तो नॉलेज को लोग सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवाद भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला न सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है, रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था? रात दिन तात लगी रहती है कि कैसे समझाए। देखो अभी सैटरडे को भी प्रोग्राम है, संडे को भी प्रोग्राम है, कर रहे हैं सभी सेवा, कर रहे हैं ना। कैसे तरीका ले जो उनको समझाए, कोई एक हमको चाहिए कुछ स्टार्ट पॉइंट, फिर हम समझाए। तो बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ? दुनिया तो समझते है, दुनिया तो समझती कि हमने बहुत उन्नति की है, आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था, अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हों को ये पता ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल झूठी है, ये पूरी आर्टिफिशियल ज्यादा चमकती है ना, वैसे भी ज्वेलरी में भी रियल कम चमकती है। तो ये इतनी उन्नति को पा रहा है, इतना एवरी ईयर आईफोन 11 12 13, मतलब ये सब इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रही है, फास्ट हो रहा है, मतलब क्या है? आर्टिफिशियल है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। इतना ब्रेन फास्ट है, इतना इंस्टेंट नेचर हो गया, और कुछ नहीं सुना तो तुरंत क्रोध, तुरंत रूठना, तुरंत रिवेंज, तुरंत फिर टू द एक्सटेंट किसी भी लेवल पर जो हम देख रहे हैं जा रहे हैं, तो ये उन्नति हो गई। बाबा इसलिए कह रहे हैं अभी तो बहुत उन्नति, सच्ची उन्नति सतयुग में थी। ये समझाना है, वे अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी है। तुमको खुशी है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा साल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो अनेक कथाएं सुनाते हैं, तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रदान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ? सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहां तालाब में स्नान करते हैं, वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते। अमृतसर में ना सब लोग स्नान करते हैं तालाब में, हाँ वो कुंड में सबको स्नान करना है, कि वो खाली अचमन लेते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वह अपने तालाब पर जाते होंगे, उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम होता है जब उसकी सफाई होती सफाई थी, का प्रोग्राम हम लोगों का देखा हुआ है जब हम सेवा वहाँ गुरुद्वारे में, इसलिए बहुत 4 बजे से उठकर करने जाते हैं, जो जो रियल सेवा भाव वाले होते हैं।
हम्म हम्म हम्म। तो और बाबा कहते हैं सत्युग में ये बातें होती नहीं, ये साफ आदि करने की। रोज सड़कें धुलती है, बंगला साहिब गुरुद्वारे रोज। सत्युग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएगी। वहां कभी गंगा जमुना में गंद कीचड़ा नहीं पड़ता। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है गंगा क्लीनिंग का। वहां के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, वहां तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी है। क्या खुशी है? बोलो बोलो, क्या खुशी है? हमारी राजधानी ऐसी होगी। देखो घर अभी बना नहीं है, लेकिन पक्का हो जाता है तब से ही क्या शुरू हो जाता है, या इवन बातें भी चल रही होती है। अभी सेंटर का चल रहा है ना कि लेना है, तो बातें भी चल रही हो तो पहले से संकल्प चलता है कि इधर बाबा को बिठाएंगे, इधर ये ऐसे करना है। मैं अभी बना नहीं है, तो बाबा कहते तो तुमको बहुत खुशी हो रही है खुशी है क्या? सेम स्टाइल से। क्या खुशी है? हमारी राजधानी ऐसी होगी। अच्छा बताओ कैसी होगी? कमरा कैसे होगा, जैसे सोचते हैं ना। राजधानी कैसी होगी? नदियां, अभी क्या बताया, नदियां एकदम साफ, क्लीन। डस्ट नहीं, वहाँ डस्ट है ही नहीं। डस्ट है ही नहीं। नदियां साफ, और बाग बगीचे A1 भी नहीं, नहीं वो तो चलो आउट ऑफ, हाँ आउटस्टैंडिंग है ना। और जो जानवर, जो वही दादियों ने जो वर्णन किया, तो बाबा कहते ऐसे सोचो। पहाड़, हाँ पहाड़ सारे पक्षियों के आकार के पहाड़, और जो पुष्पक वो विमान जो हो गए वो सारे पक्षियों के आकार के। फूलों के और पक्षियों के आकार के। हाँ फूलों के तो नहीं, पक्षियों के आकार। आया है कि फूलों की शेप में होंगे और पक्षियों की शेप में होंगे। हाँ तो ऐसे सोचो हमारी राजधानी कैसी होगी। हाँ फलों का रस। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे। एक बार वापस वो पुराना सत्युग वाला देखना चाहिए। इसलिए जरूरी है दीदी की जो जो नए बच्चे आए हैं, जो हाँ वहां जाती, जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं ना, उनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ करेंगे, वो भी एक सीरीज करेंगे, मतलब वापस उसी को रिपीट करेंगे। नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। नयों में से किसने उस सीरीज को देखा है? दीपिका बहन देखा है या हमारे फरिश्ता फैमिली में? नहीं देखा। ग्रुप में तो भेजा था इन लोगों को, पर देखा है कि नहीं देखा है। राजू बहन सबने देखा? अरे बहुत बड़ा एपिसोड मिस किया, आपने भी नहीं देखा? अच्छा फिर देखेंगे, फिर दिखाएंगे। हमारे 3 महीने एपिसोड चले। उस समय थोड़े कोविड का थोड़ा बोलबाला ज्यादा था ना। तो बाबा कहते ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती है। जो सतयुग में आने वाले नहीं है वे पढ़ने के लिए, देखो सुनो, जो सतयुग में आने वाले नहीं है वह पढ़ने के लिए कभी आएंगे ही नहीं। वो ये पढ़ाई पढ़ने के लिए आएंगे ही नहीं। अगर क्लास में नहीं आ रहे हैं, मुरली नहीं सुन रहे हैं, क्या सोचो, सतयुग में आने वाले नहीं। हम वो कहते हैं हम बोल बोल के थक गए, नहीं आएंगे बेचारे, नहीं पाठ है ना उनका, कैसे आएंगे? पढ़ने के लिए आएंगे नहीं। ये को हाँ कोर्स कर लिया वो तो सतयुग वाला नहीं होगा, नहीं होगा। बाबा ने क्लियरली कहा जो सतयुग में आने वाले नहीं है वो पढ़ने के लिए आएंगे नहीं।
तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं? हिंदू धर्म जैसे अलग हो पड़ा है, किसको पता ही नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ, किसको पता ही नहीं। तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। क्यों दिया ये नॉलेज आपको? समझा क्यों दिया सुमन बहन? दूसरों को भी समझाओ। भी तुम्हारी आंखें खुली है तो दूसरों को भी दूसरी की भी खोलो, उनकी भी बंद है बेचारे की। अभी तो इनके पास रोज कितने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। उनको बोलो कि मुझे क्या अनुभव हुआ, कितना फायदा हुआ ऐसी परिस्थिति में, तो ऑटोमेटिक उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा हमको भी करना चाहिए। तो बाबा कह रहे कोई को भी समझा सकते हो, तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं, ये देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं कि अरे ये नॉलेज तो यूनिक है। समझते कि इस नॉलेज से हम सब देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया, बाप आकर बच्चों को समझाते। अगर कोई क्लास करके या कुछ एग्जीबिशन सुन के दिल हुई कि सेंटर खोलना है तो समझो, तो समझते कि सफलता है उस एग्जीबिशन की सफलता है। तो बाबा कहते सुनकर खुश होते तब तो सेंटर्स खोलते। समझते इस नॉलेज से हम सब देवता बनेंगे। अब आप आकर बच्चों को समझाते तो बच्चे क्या करना चाहिए? वापस दूसरी बार बोला है, बाप आकर दूसरों को तुमको समझाना चाहिए। हाँ, तो बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोले। आज करो भाई 1+1, ईच वन टीच वन। कर सकते हैं। कौन कर रहा है? रोज कोई ना कोई कांटेक्ट में आता है, संकल्प चलता है, फिर वो नब्ज देख के फिर डंक मारते, वो अलग बात है। बोलते कुछ ना कुछ जो भी कांटेक्ट में आए बोलते कि नहीं। हाँ, मतलब वेट करते रहते कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे निकाले वो, ताकि हम बोले। कैसे? हाँ, हाथ ऊंचा कर रहे गुलाब भाई। और हाँ, वेरी गुड। दमयंती बहन, राजू बहन, वेरी गुड। दीपिका बहन, क्या हुआ? रोज ऐसा फील करे, संकल्प करे कि कैसे इनको बोले। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूपी सुनाएंगे। समझते हैं ना? हाँ, वर्ल्ड, तुम वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड वही नॉलेजफुल है, वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचिता कह नहीं सकते। निराकारी सभी आत्माओं का पिता है, वो बैठ आत्माओं को समझाते। मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें बच्चे आशीर्वाद कृपा आदि की तो बात ही नहीं है, न अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, एक कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्मों के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ही नहीं सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके। फिगर है, पूरा क्लियर फिगर है। लोग क्या कह देते, भाई ये काम करो तुम्हारा जन्म सुधर जाएगा। कितने जन्म सुधर गए ये तो बताओ। मैंने तो इतना सा काम कुआ खोदा,
प्याऊ बना दिया, अब ये तो बताओ कितना जन्म उसका सुख मिलेगा मुझे। ऐसे ही थोड़ी, मतलब बाबा का अंगे अक्षर, तिथि, तारीख, फिगर्स कितना क्लियर है। क्लियर हुआ? 21 जन्म, तो 21 जन्म तुम्हारी प्राप्ति है 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके, न कोई सर्दी, न जुकाम, न इतना सा फीवर, न हेडेक। इतना सा उंगली दर्द होगा कभी? ऐसे इतनी सी उंगली। वहां ये वोकेबलरी ही नहीं होगी ना। हम्म हम्म। कभी आह करेंगे, अरे आह बहुत दर्द हो रहा है, हाँ हाँ तो सुख ही सुख होगा, हाँ। सुख ही सुख। खेलेंगे तो गिरेंगे नहीं ना, खेलेंगे तो गिरेंगे बच्चे, गिर जाता गिर है फिर वो सकते हैं पर पकड़ने आती रोएंगे है। नहीं, गिर सकते हैं पर रोएंगे नहीं। गिरेंगे पर रोएंगे नहीं, दर्द नहीं नहीं, होता। क्योंकि दर्द नहीं होगा ना उसी, क्योंकि वहां की जमीन फ्लोर भी तो वैसा ही होगा ना। मतलब सब चीज इतनी एक्यूरेट होगी, वो बाय मिस्टेक कुछ होगा ही नहीं ना। सीखेंगे सब कुछ, पर ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो दर्द हो। वो चाहे कितना भी कह दे, एक बार गिरने दो, कितनी प्रॉब्लम होती है सबको। ऐसा थोड़ी होता। यहाँ तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके। भक्ति मार्ग में मनुष्य को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते, तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते, उन्हों की तकदीर में ही नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, ये तो एक ही टीचर है। भल तुम खास बैठ समझाते होंगे किसी को, क्लास के बाद वो कंसर्न निमित्त बहन खास बैठकर समझाए, लेकिन नॉलेज तो एक की है ना, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तुम अंगे अखरे, तिथि, तारीख सब सुना सकते हो। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है सच्ची सत्यनारायण की कथा। बाप पहले तो कहते मन मना भव, फिर बैठ हिस्ट्री समझो। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हो ना, आओ तो हम आपको समझावे लक्ष्मी नारायण कि बाप कैसे संगम युग पर आता है, फिर क्या होता है। ये भी एक इन अ वे देखा जाए तो स्टोरी है पूरा। आओ तो ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं। अच्छा, किसको सुनाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज है। यह सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया। यह है सत्यनारायण की कथा। कितनी सहज है, कैसे राज्य लिया फिर कैसे गवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, डिनाइस्टी घराना, कुल, बात एक ही है। फिर संगम पर बाप आकर शूद्र वंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। तो ये सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे। देखो जो भी हिस्ट्री लिखी है कुछ फैक्ट्स था, एग्रीड, उसके अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन उसके बाद जिन्होंने भी लिखा वो थोड़ा अपना ऐड करके रखा, फिर जिन्होंने सुनाया वो उसको ऐड कर दिया, फिर जितना समझा उतना समझा, फिर उसने आगे, तो ऐसे करके फाइनली जो आज हिस्ट्री है पूरी एक्यूरेट नहीं है ना। अब भगवान जो भी सुनाएगा, कैसे सुनाएगा?
जब एक एक वर्ड उसके मेजर्ड है, एक्यूरेट है, सच्चा, गॉड इज ट्रुथ, तो जो जो वर्ड बोलेगा उसमें पूरा सच्चाई भरा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य नारायण की कथा, सच्ची नारायण कितना सहज है। ये सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। अब सुबह सुबह एक सच्ची सच्ची कथा सुनो, और सुबह सुबह सपोज कोई मुझे कुछ ऐसा न्यूज सुना दे, इवन एक कोई रॉन्ग न्यूज ही, मतलब रॉन्ग इन द सेंस ये हुआ, सच्ची न्यूज है पर ये हो गया, ये हो गया, ये सुना दे, क्या सुनना चाहेंगे हम, क्या कहेंगे? अगर मतलब एकदम रियल वे से अगर शुरुआत करनी है डे की, तो क्या सुनना चाहते? एकदम अच्छी अच्छी बातें। अब कोई भी कथा है, चाहे वो रामायण का रूप है, चाहे वो भागवत का है, उसमें लड़ाई झगड़े है या नहीं है? तो फिर वो सुबह सुबह हम सुनना नहीं चाहते। ये हुआ, चाहे वो कितनी भी सच्ची हो, टेक्सास में ये हुआ, इधर ये हुआ, हम सुनना नहीं चाहते। तो फिर वो भी तो लड़ाई झगड़े ही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सुबह सुबह बाबा की मुरली सुनो। कंप्लीटली 3 बात है बाबा की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल। ये जो स्टेटमेंट्स है उसको कहेंगे मुरली। तो बाप ने कहा है तो मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। जितनी खाद निकलेगी उतना उच्च पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं ना कि बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह है झूठी, यह है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो, तो बहुत सहज है। सच्ची सच्ची हमारी क्या है? सत्य नारायण बनने की कथा, सत्य नारायण की कथा या सत्य नारायण बनने की कथा। अच्छा, तो बहुत सहज है, कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु बस सेंटर पे क्या करना है? मुरली तो सुनानी है, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। केवल मुरली की बात थोड़ी होती है कि ज्ञान सुना दिया, वैसे लक्षण भी तो चाहिए। वैसा फिर वाइब्रेशन चाहिए, प्लानिंग बुद्धि चाहिए, और क्या रिक्विजिट है सेंटर चलाने के लिए? जिम्मेवारी का गुण चाहिए, स्वयं में वैसा एग्जाम्पल चाहिए। तो बाबा कहते वैसे लक्षण भी तो चाहिए। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए, आपस में मीठे होकर नहीं चलते तो आबरू इज्जत ही गवाते हैं। बाप कहते मेरी निंदा कराएंगे। सपोज मैंने कुछ किया और कोई कहे कि अच्छा सेंटर पर रहते हो और ऐसे करते हो, अगर ऐसा मुझे फीडबैक मिला तो बाप कहते मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बड़ी जिम्मेवारी है रहने की। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, अब तो वो कोई ठौर बताते नहीं। ठौर बताने वाला तो एक ही है, उनकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, काला मुंह करते तो अपना सत्यानाश करते। ऐसे भी है जो हार खा लेते हैं। फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। झूठ या बहानेबाजी, किसको मतलब बहानेबाजी का संस्कार भी क्या कहेंगे? रॉयल झूठ है। सीधा कहना बल्कि और अच्छा है, बजाय कि घुमा फिरा के उसमें ज्यादा शब्द यूज करने पड़ते हैं। कभी भी बहाना मारना होता है ना, हाँ, तो उसको बहुत सारी बातें इधर उधर की बातें बोलनी पड़ती है फिर बाद में। तो ये संस्कार भी हम बच्चों में नहीं होना चाहिए।
तो बाबा कहते सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन ही नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है, एक तो चलन और झूठ की बातें, झूठ का नेचर, जिनकी ऐसी अवस्था है वो जहां भी जाते हैं तो ऐसे ही चलन चलते, खुद भी समझते हैं कि हम नहीं सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है, सेंटर पर रहते हैं या और फिर ऐसे चलन चलते हैं तो फिर राय दी जाती है। या तो बहुत सेवा भी करते हो आप सेंटर पे आके, पर चलन ऐसी है तो बाबा राय देते हैं। क्या राय देते हैं? स्ट्रॉन्ग है, शिक्षा है बाबा की, बहुत सच्चाई चाहिए। बाबा के घर में सत्यता के घर में रह रहे हैं। किसका घर है? गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके घर में रह रहे हैं तो क्या चाहिए? तो ऐसी जो है वो बाबा राय दी जाती है, घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। सीधा बाबा कहते हैं, क्योंकि वहां तो फिर भी ना अमृत वेला नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब बोल दिया आज नहीं हुआ, कल ये हुआ, कल परसों शादी में जाना था, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तो ये नहीं चलता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर सर्विस करना, घर में रहेंगे तो बहने डर तो नहीं गई। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा है, चलो अच्छा है। हाँ, अवज्ञा हो जाती है ना। सेफ्टी भी बहुत है, भरपूरता भी बहुत है, प्रोटेक्शन भी बहुत है, तो फिर ये भी बहुत है, पाप भी थे बहुत, इतना तो होगा ना। वैसे जो भी डिसिप्लिन है बाबा का, वो जीवन जीने के लिए ही है, इररिस्पेक्टिव आप सेंटर पर हो या घर पे हो, पर सेंटर पर तो एक एग्जाम्पल है ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। नहीं, क्यों नहीं जाते? अगर सेवा हो, कुछ काम वैसे कुछ सेवा हो तो जाते, सेवा के लिए, ऐसे नहीं कि तुम्हारी शादी में मैं आ रही हूँ। ये नहीं चलता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मतलब वहां सेवा हो, लौकिक में भी कुछ, वही जाना था, अभी गए थे हम भी लौकिक में वो, तो पर वहां सेवा थी, शादी के दिन प्रोग्राम था। हाँ, दिन शादी के दिन एक दिन पहले आगे, मतलब वो था प्रोग्राम और इतनी सारी रिलेटिव्स की सेवा होनी थी तो गए थे। नहीं नहीं, वो इनवाइट किया है, ऐसे नहीं। वो फिर वो कैटेगरी मालूम नहीं, वो फिर इनवाइट किया था। हम्म। तो बाबा कहते हैं मतलब फिर उसमें राय श्रीमत लेनी होती है कि कभी अगर नहीं जाओ तो बहुत डिससर्विस होती है, कुछ ऐसा है, तो उसमें फिर बड़ों की राय लेनी होती है। वो भी ऐसा भी नहीं कि नहीं भाषण नहीं है तो जाओ ही नहीं, वो भी नहीं है, दोनों बातें। तो यहाँ फिर ऐसे कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। पर लेकिन जो भी पदम गुणा की बात जो है ना, बाबा के घर के लिए है, चाहे बेशक पैसे है, पर रियल सेफ्टी, रियल आनंद, मैंने तो ये आज ही फील कर रही थी कि जो भी आप सभी यही कहते हो ना, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके तो मैन पावर भी मिल जाती है, मतलब इन अदर वर्ड्स जहां भी बाबा के घर है, मधुबन है, हर चीज में मैन पावर है, धन भी बाबा की सेवा में हो जाता है, सब चीजों की है। तो ये एक तन दिया तो कितने सारे तन मिल जाते हैं, एक जीवन का टाइम दिया तो कितने सारे हमारे लिए टाइम देते हैं। एक बाबा को धन दिया
तो कितना सारा, तो अगर तन मन जीवन दिया तो मतलब सब कुछ दिया, तो कितना कुछ मिल। तो अगर मैं कुछ भी करती हूँ बाबा के लिए, मुझे उतना जबरदस्त रिटर्न मिलता है। इसलिए तो ये नहीं सोचो कि सेंटर लाइफ नंबर 1 लाइफ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा, वाह। पहला पॉइंट है, अंदर से झूठ निकल जाए, उसके लिए सदा सत्य नारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरा है, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां है। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां है। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो, जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। ये वो 1 तारीख वाली जो मुरली है ना, उसी का सारा कुछ पद्मा पदम भाग्यवान चल रहा है। स्लोगन है, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। सच्ची सेवा होगी तो ऑटोमेटिक सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, उसी को तकदीरवान कहेंगे। बहुत अच्छी स्लोगन है। सर्व का आशीर्वाद मिले तब कहेंगे तकदीरवान। हम सोचते हैं फिजिकल कुछ है प्राप्ति तो तकदीरवान है, पर सर्व का आशीर्वाद मिलेगा तो तकदीरवान है। उसके लिए सच्ची सेवा। 27 अव्यक्त इशारा, जो अपने संपन्नता की स्थिति में स्थित रहते हैं, उन्हें प्रकृति की हलचल चलते हुए बादलों के समान अनुभव होती है। उनके अंदर किसी भी प्रकार का व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प आ नहीं सकते। ओम शांति।